बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन गोभी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनके तैयार होती है, दूसरा ये कि इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आप लोगों को इसके कलर से ही पता चल रहा होगा कि ये टेस्ट में कितना मज़ेदार होगी, तो यकीन जाने ये बहुत ही अमेज़िंग बनके तैयार हुई थी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है और इस प्याज को मैंने भून लेना है। अच्छा, मेरे पास 4 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल था, जिसके साथ मैं इस दरमियानी साइज़ के प्याज को भून रही हूँ। तो यहाँ पर इसका कलर गोल्डन हो चुका है। गोल्डन कलर आने तक इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। यहाँ पर मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाए। जब कभी भी आप गोभी बनाएं तो इसके अंदर अदरक लाजमी ऐड करें। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी साइज़ का टमाटर है, जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। तो उससे पहले अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और तब तक इसे पका लेना जब तक इसका मसाला गल ना जाए। तो यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है। चिकन, जिसे मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था, ऐड कर चुकी हूँ और उसके बाद मैंने इसे कुक कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम ना बहुत ज़्यादा हाई है और ना बहुत ज़्यादा लो, मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कुक कर रही हूँ। चम्मच से हिलाते रहना इसे और फिर थोड़ी देर के इसे कवर कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो ये काफ़ी हद तक गल चुकी होगी और अब जो काम रहता है वो सिर्फ इसकी भुनाई का है। इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ ये पानी भी सूख जाए और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर आध भुना गोश्त हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने दही ऐड कर देनी है 1 प्याली के करीब। अब फिर से मैंने इसे दही के साथ भून लेना है। अब अच्छे वाली जो इसकी भुनाई है अब होगी। दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से पका लेना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का कच्चापन आता है, इसकी स्मेल आती है, जो कि खाने वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो गाइस, यहाँ पर गोभी, जिसे मैंने पहले से ही काट लिया था, गोभी है मेरे पास और उसके अंदर मैंने आलू 2 बड़ी साइज़ के, जिसे मैंने काट लिया, इन दोनों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। सो गाइस, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसे कवर कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इन 15 मिनट में अच्छा, इसके अंदर अब इस टाइम पर कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना। ये भाप पर भी बन के तैयार हो जाएगी और अच्छे तरीके से गली हुई होगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने जब इसके अंदर चम्मच चलाया तो देखिए काफ़ी हद तक ये गल चुकी है, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा पकाना है, तो उसके लिए मैं इसे मज़ीद पका लूँगी और साथ साथ चम्मच से इसे मिक्स करते रहें, ऐसा ना हो कि ये नीचे से लग जाए।
तो प्यारे दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैंने इसे मिक्स किया तो ये अच्छे तरीके से बनके तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर फाइनली ये बनके तैयार हो चुकी है और अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करनी है, जो कि इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे और लुक को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत करेंगे। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है। यकीन जाने इसका टेस्ट भी इतना ही मज़े का था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो कमेंट सेक्शन में इज़हार कर दीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।